इनको करना चाहिए बहुत। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में वकील वरुण कुमार सिन्हा हमारे साथ हैं। बताएंगे कि कल सुप्रीम कोर्ट ने एक संकेत दिया था, एक प्रस्तावित आदेश दिया था। उस आदेश सुप्रीम कोर्ट ने आदेश नहीं दिया, आदेश पर सरकार खुद ही कह रही है कि हम आदेश मत दीजिए, हम खुद ही अमल कर लेंगे। इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ वरुण जी हैं। वरुण जी, जो कोर्ट ने जो बात कल कही थी, सरकार ने खुद ही कह लिया कि जिन बातों को लेकर आपको ऐतराज़ है उसे हम खुद स्वीकार करते हैं कि हम आपको इस पर अमल नहीं करेंगे और हम अपनी बात कहना चाहते हैं। इसके अलावा और क्या क्या? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जब आज प्रोसीडिंग शुरू हुई तो तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है, भारत सरकार की तरफ से अपीयर करती, उन्होंने कहा कि हम पूरे सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहना चाहते हैं कि जो आपका कंसर्न है अपॉइंटमेंट को लेकर के वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड में, तो हम अपना स्टेटमेंट देते हैं जिससे कि आप रिकॉर्ड पे ले सकते हैं कि अगली तारीख तक, जब तक इस पूरे मामले का निपटान नहीं होता है, मैं सरकार जो है वक्फ काउंसिल में या वक्फ बोर्ड में कोई अपॉइंटमेंट संशोधित कानून के हिसाब से नहीं करेगा। दूसरा, उन्होंने कहा कि वक्फ व यूजर को लेकर जो संशय है माननीय अदालत का, तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि जो रजिस्टर्ड एंड गैजेटेड वक्फ डीड हैं उसको डी नोटिफाई अगले आदेश तक नहीं किया जाएगा। कल जो माननीय न्यायालय का कुछ और उस पर क्लैरिफिकेशन था, लेकिन आज सॉलिसिटर जनरल के इस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड पे लेकर के 5 मई की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। उसके पहले जो भी काउंटर एफिडेविट भारत सरकार को देना है, डॉक्यूमेंट्स देना है और रिजवाइंडर जो पिटिशनर्स है उनको देना है, वो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और 5 तारीख से इस मामले की सुनवाई शुरू होगी। ये कानून के जो बाकी प्रावधान हैं जिन पर भी आपत्ति है, उन प्रावधानों को लेकर क्या सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी कहा है? नहीं, जो दूसरे जो संशोधित प्रावधान है कानून के, उस पर किसी तरह का कोई स्टे ऑर्डर नहीं है, न ही उसके बारे में कोई एश्योरेंस अदालत ने मांगा है। अब जब 5 तारीख को सुनवाई होगी, अगली सुनवाई होगी, तब तक हम कह सकते हैं कि इन 2 प्रावधानों पर स्टेटस को की स्थिति बनी है। जी बिल्कुल, जब भारत सरकार की तरफ से बयान आ गया है कि रजिस्टर्ड एंड गैजेटेड वक्फ व यूजर को वो डी नोटिफाई नहीं करेंगे, तो अगली तारीख तक उस पर कोई कार्रवाई सरकार नहीं करेगी। अब एक सवाल ये कि 5 तारीख को जब सुनवाई होगी, आपको क्या लगता है कि इस सुनवाई में, ये चूंकि बहुत बड़ा मसला है, बड़ा महत्वपूर्ण मसला है, संसद से पारित कानून पर एक तरह से उसे रद्द करने की मांग हो रही है, कितना समय लग सकता है और क्या 3 जजों की बेंच ही सुनेगी या बड़ी बेंच को मामला जा सकता है? नहीं, अभी तो फिलहाल इस सुनवाई 3 जजेज बेंच ही करेगी और जब कोई ऐसी परिस्थिति आएगी तो हो सकता है संविधान पीठ को मामला भेज दिया जाए। कितना समय लग सकता है? संविधान पीठ को जब मामला भेजा जाएगा तो हो सकता है कि संविधान पीठ गठन में जो समय लगे, और एक बार जब संविधान पीठ बन जाएगी तो फिर सुनवाई पूरी हो जाएगी। धन्यवाद। कल जब सुनवाई शुरू हुई तो ये मांग की गई थी कि इस कानून पर रोक लगा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर ध्यान नहीं दिया। आज भी कोर्ट ने कहा, कल भी हमसे मांग उठी थी कि इस कानून पर रोक लगा दीजिए। कोर्ट ने पूरे कानून पर रोक नहीं लगाया है, लेकिन 2 प्रावधान जो कोर्ट कन्विंस था कि उस पर रोक लगाए जाने की ज़रूरत है, मसलन वक्फ बाय यूजर, जो पुराने कानून में वक्फ बाय यूजर की व्यवस्था थी उससे हटाया गया था, इस कानून में हटाया गया है। उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के मन में सवाल था। उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए या उस व्यवस्था को हटाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट अंतरिम आदेश पारित करने का कल संकेत दे चुका था। और दूसरा जो आपत्ति थी कि वक्फ बोर्ड या सेंट्रल वक्फ काउंसिल में जो दूसरे धर्म के लोगों को शामिल किया जाने को के प्रावधान व्यवस्था को लेकर ये कहा जा रहा है कि वो मुसलमानों के धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक संपत्ति के रख रखाव, धर्म के संचालन की जो व्यवस्था है उसमें दखल दिया जा रहा है, तो उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट के मन में सवाल थे। इन दोनों मामलों में सरकार ने आज खुद कह दिया कि माय लॉर्ड, हमें थोड़ा समय दीजिए, हमें अपनी दलीलें रखनी है, हमें अपनी बात कहनी है, संसद से पारित कानून है, ऐसे मत अंतरिम आदेश दीजिए, ऐसे ही कोई आदेश पारित मत कीजिए, हमें सुनिए, हमारी दलीलों को सुनिए, और तब आपको लगेगा तो आप आदेश पारित कर दीजिएगा। इस 1 हफ्ते में कोई आसमान नहीं टूट रहा है। तो जो समय मांगा था 1 हफ्ते का, सुप्रीम कोर्ट ने वो समय सरकार को दे दिया है। सरकार अपना जवाब दाखिल करेगी और इन 2 प्रावधानों पर, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के उन 2 प्रावधानों पर, विवादास्पद प्रावधानों पर यथास्थिति एक तरह से बहाल हो गई, क्योंकि सरकार ने जो बयान दिया कोर्ट ने उसे स्टेटमेंट में ले लिया है। तो भले ही सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से आदेश नहीं दिया, लेकिन आदेश जब स्टेटमेंट ले लिया रिकॉर्ड पर, इसका मतलब ये आदेश की तरह ही प्रभावी होगा। तो सॉलिसिटर जनरल
कि कोशिश थी कि सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से कोई आदेश पारित नहीं करे। तो तकनीकी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित तो नहीं किया। अगर आदेश पारित करता, अंतरिम आदेश होता, तो सरकार के लिए थोड़ी अप्रिय स्थिति, असहज करने वाली स्थिति बनती, क्योंकि तब होता कि संसद से पारित कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट सरकार ने छीन लिया है अपोजिशन से। हालांकि मायने वही हैं, बात वही है कि अगले आदेश तक इस पर अमल नहीं होगा, सुनवाई होगी। तो कुल मिलाकर ये कि आज जो याचिकाकर्ता जिन उम्मीदों के साथ आए थे, शुरुआती तौर पर उनको कुछ मिला है, उन्हें संतुष्टि निश्चित तौर पर होगी। बाद में इस पर विस्तार से सुनवाई होगी, क्योंकि नए कानून के तमाम प्रावधानों पर आपत्ति है। सुनवाई होगी, विस्तार से सुनवाई होगी, और जब आदेश आएगा, अभी 3 जजों की बेंच सुनवाई कर रही है, हो सकता है कि बाद में बड़ी बेंच, 5 जजों की बेंच को भी मामला भेजा जा सकता है, क्योंकि ये संविधान से जुड़ा मसला है, फंडामेंटल राइट से जुड़ा मसला है, धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ा मसला है। तो इस पे सुनवाई में और आखिरी फैसला आने में समय लगेगा, और तब तक ये व्यवस्था जो आज कोर्ट ने दी है या कोर्ट में सरकार ने अपनी तरफ से दी है, वो व्यवस्था मुझे लगता है कि आखिरी सुप्रीम कोर्ट के आखिरी फैसले तक बनी रहेगी। वीडियो बना रहे हैं कुलदीप। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।